सो हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, उसने हमें बोला है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू बार मैग्नेट्स। यहाँ पे नोट देने वाली बात है, कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू बार मैग्नेट्स मेक्स 10 ऑसिलेशन पर सेकेंड। सो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ऑसिलेशन पर सेकेंड मतलब फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। इन एन ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर व्हेन लाइट पोल्स आर टाइड। जब हमारे पास दो सेम पोल हैं तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू वो 10 है। और जब हमारे पास दो ऑसिलेशन करता है जब हमारे पास डिफरेंट पोल्स हैं, और उसने हमसे बोला है पोल्स आर टाइड टुगेदर। हमें उसने बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट्स। सो उसने हमें एक और चीज़ बोली है नेगलेक्ट एनी इंड्यूस मैग्नेटिज्म। सो हमें एक बात पहले से पता है, जब हमारे पास दो बार मैग्नेट्स हैं और उन्हें कंबाइन किया जाए और अगर वो उनके पोल सेम हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, ठीक है। और उस वजह से इन दिस सिनेरियो हमारे पास क्या होने वाला है कि अगर सेम पोल है तो दूसरे को रिपेल करने वाले हैं। उस केस में हमारा मैग्नेटिक मोमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है, पहले वाले में से दूसरे का माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। और जब डिफरेंट पोल्स होते हैं तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट ऐड हो जाता है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हेन पोल्स आर सेम, तो जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट नेट है मतलब जो टोटल वैल्यू है वो पहले वाले में से दूसरे की माइनस कर दी जाती है। और व्हेन पोल्स आर डिफरेंट, और जब दोनों पोल्स सेम नहीं है तो जो एम नेट की जो वैल्यू होती है वो दोनों का एडिशन हो जाता है m1 प्लस m2, ठीक है। सो उसने हमारे पास वैल्यूज़ भी दी हुई है फ्रीक्वेंसी की। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है मान लेते हैं वो ईटा से डिनोट कर लेते हैं। सो हमारे पास दी हुई है सबसे पहले 10। इस केस में जब हमारे पास सेम पोल्स हैं और जब हमारे पास डिफरेंट पोल्स हैं तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सिर्फ 2 है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है इनके मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो। बेसिकली हमें m1 ओवर m2 की वैल्यू बतानी है। सो हमें फाइंड करना है क्या फाइंड करना है हमें m1 ओवर m2 का रेशियो बताना है इन मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। सो हमें पता है सबसे पहले जो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई अंडर द रूट आई ओवर m बी एच। यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है 1 ओवर 2 पाई अंडर द रूट m बी एच ओवर आई, ठीक है। सो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, मान लेते हैं फॉर्मूला नंबर 1 है, इसका यूज़ करते हुए हम इन दोनों के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो हमने फ्रीक्वेंसी जो ईटा से डिनोट किया है तो ईटा 1 मान लेते हैं, तो वो होना चाहिए 1 ओवर 2 पाई अंडर द रूट m1 बी एच आई। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही रहने वाली है दोनों की, और आई की तो वैल्यू हमारे पास दी नहीं हुई है ऐसी, तो ये सेम ही होगी। सो हमारे पास ये पहली वैल्यू आई है, मान लेते हैं हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से जब हम दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 1 ओवर 2 पाई अंडर द रूट m2 बी एच ओवर आई, ठीक है। और ये मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हमें फाइंड करना है m1 ओवर m2, तो हम इन दोनों का रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों का रेशियो लें तो ये वैल्यूज़ तो सेम है, आई और बी एच की वैल्यूज़ भी सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे अपने पास से। उसके बाद क्योंकि हमारे पास, इसे हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। सो जो हमारे पास आई ओवर m1 ओवर m2 का रेशियो में फाइंड करना है, तो हमें पता है कि इन दोनों का रेशियो फाइंड कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का रेशियो। सो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो होनी चाहिए m1 ओवर m2। और हमें पता है जब सेम पोल्स हैं हमारे पास तो जो पहली वाली है वो माइनस हो रही, और बेसिकली m है यहाँ पे, ठीक है। m a या b से डिनोट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे 1 और 2 से डिनोट किया हुआ है, और ये हो रही m1 प्लस m2, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारे पास 10, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 है।
यहाँ से नहीं तो 5 आएगा और फिर स्क्वेयर इन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 25 इज गिवन बाय m1 माइनस m2 m1 प्लस m2। बस अब यहाँ से m1 और m2 का रेशो फाइंड करना है। सो हमारे पास है ना 25 ऑफ m1 प्लस 25 ऑफ m2, m1 माइनस m2। सो यहाँ से ये आ जाएगा 24 ऑफ m1, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये यहाँ पे ये इस तरफ चल जाएगा, तो हमारे पास है -26 m2। ठीक है, तो हमें m1 ओवर m2 रेशो चाहिए, तो m1 ओवर m2 -26 ओवर 24, 13 ओवर 12, ये होना चाहिए -13 ओवर 12 m1 ओवर m2। और हमें इनका मैग्नीट्यूड का रेशो चाहिए, सो हमारे पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो रही है। सो m1 और m2 का जो रेशो है वो है 13 ओवर 12 और यही हमारे पास फाइनल आंसर है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो m1 m2 इज 13:12। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।